अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां थीं। क्या आप उनके नाम जानते हो? इसकी जानकारी बहुत से मुसलमानों को नहीं है। अगर कोई पूछ ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और बेटियां हैं तो हम इसका जवाब नहीं दे पाते। और अगर आपको मालूम ना हो तो आप इसका जवाब क्या दोगे? जवाब न देने की एवज में क्या आप उनके सामने शर्मसार होंगे? और अगर आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना बेकार है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल ख़ास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर के बारे में, उनके बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको हुजूर की बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी आपके कितनी बेटियां हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। फिर हम आपको उनके बेटों के नाम बताएंगे। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी। वो सभी बेटियां हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से थी। पहली बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जब हज़रत ज़ैनब पैदा हुई उस वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह उनकी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ ही कबूल कर लिया था, लेकिन उनके शोहर अबुल आस मक्का के काफिरों के साथ थे, इसलिए वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इज्जत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर से अबुल आस कैद होकर आए। जब वह रिहा हुए तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कहकर गए कि अब हज़रत ज़ैनब को इज्जत की इजाज़त देंगे। ज़ैनब जब मदीने जाने को तैयार हुई तो एक जालिम ने उन्हें नेज़ा मारा। हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी, उनका हमल ख़त्म हो गया। वह मदीना हुजूर के पास पहुंची, फिर उनका वहां इंतकाल हो चुका था। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत उमामा को छोड़ दिया। अबुल आस जब मुसलमान नहीं हुए तब काफिरों ने उन्हें इस बात पर बहुत उकसाया था कि वह हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर ज़ैनब के मदीना जाने के बाद वह भी मुसलमान हो गए। दूसरी बेटी हज़रत रुकैया, हुजूर की दूसरी बेटी हज़रत रुकैया। प्यारे दोस्तों, हज़रत रुकैया की पैदाइश उस वक्त हुई जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 33 साल थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ हुआ। जब मक्का वाले ईमान वालों पर जुल्म सितम करते थे और उन्होंने जुल्म सितम करने की हद पार कर चुके थे, तो आप दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेकर हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इन्हें एक बेटा अता किया। उन्होंने इसका नाम अब्दुल्ला रख दिया। बदर की जंग में हुजूर तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार थी। उनकी तीमारदारी और देखभाल करने के लिए उनके शोहर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मदीना में छोड़ दिया गया। हज़रत उस्मान लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए। इसी बीमारी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन हारिस जीत की खुशी लेकर मदीना आए, तब हज़रत रुकैया अलैहिस्सलाम का दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला माँ के इंतकाल के बाद 2 साल तक जिंदा रहे, फिर उनकी वफ़ात हो चुकी थी। तीसरी बेटी हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा, वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी थी। हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीसरी बेटी हज़रत कुलसुम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से करवा दिया। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 2 नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां आईं। ये एक ऐसी नेमत थी जो किसी दूसरे को नहीं मिल सकी। लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कलसुम का भी इंतकाल हो गया। हज़रत कलसुम में कोई औलाद नहीं थी।
हजरत कलसुम को भी हजरत रुकैया के बगल में दफन कर दिया गया। छोटी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत फातिमा का निकाह बदर के वाक़े के बाद और ओहद के वाक़े से पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ करवा दिया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 5 औलादें थी। नंबर 1 हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, मोहसिन, उम्मे कलसुम और ज़ैनब। प्यारे दोस्तों, सिवाय हजरत फातिमा के किसी और साहबजादी से हुजूर की नस्ल का सिलसिला नहीं चला। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हजरत फातिमा बातचीत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने के बाद यानी रमज़ान 11 हिजरी में हजरत फातिमा ने इंतकाल फरमाया। आप इस दुनिया से रुखसत हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 4 बेटियां थीं। अब बात करेंगे आपके बेटों के नाम क्या क्या थे। पहले बेटे थे हजरत कासिम। हुजूर के सबसे बड़े बेटे का नाम कासिम था, जो हजरत खतीजा से थे। जब वह 2 साल के थे तब उनका इंतकाल हो गया। नंबर 2 थे अब्दुल्ला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का तैयब और ताहिर नाम से भी जाना जाता था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई और मक्का में ही उनकी वफ़ात हुई। इसकी वफ़ात पर लोगों ने कहा, इनका बेटा नहीं बचा तो मोहम्मद की नस्ल को कौन आगे बढ़ाएगा। तो इसी बात पर सूरह कौसर नाजिल हुई। उन्हीं काफिरों में से अपनी औलादे पर नाच करते थे, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हुजूर के 3 बेटे थे। हजरत इब्राहिम, वो भी चंद सालों तक इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल हजरत इब्राहिम के इंतकाल पर बहुत दुखी हुए। जब हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और ये दिल दुखी है, लेकिन जुबान से हम कुछ नहीं कहते जो हमारे अल्लाह को नाराज करता है। हे इब्राहिम, तुम्हारी जुदाई में परेशान है। इसका हवाला बुखारी शरीफ में है। अगर हुजूर की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ सबक मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे और बेटियां। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।